कानपुर में दादा नगर कोम्पोच स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर ने कैस्को मुख्यालय पहुंचकर कैस्को कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि कैस्को के कई कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं। निचले तबके के व्यापारियों को बिल के नाम पर परेशान किया जाता है। यदि किसी अधिकारी से बात करो तो वे निस्तारण की बजाय अभद्र टिप्पणी करते हैं। विजय कपूर ने कैस्को के वाणिज्यिक निदेशक राकेश वार्ष्णेय से मुलाकात करके बताया कि पंकज कुमार कैस्को का एजीएम वो सभी उद्यमी से बदतमीजी बात करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विजय कपूर ने ये भी कहा कि कई उद्यमी ऐसे हैं जिनके ऊपर अधिक बकाया है और उन बकाया को किस्तों में पेमेंट के लिए अधिकृत किया जाए ताकि हर उद्यमी अपना व्यापार कर सके और किसको का बकाया भी समय से चुका सके। विजय कपूर ने कहा कि 30 वर्ष से दादा नगर कोपो स्टेट के चेयरमैन हैं और कई भी उद्यमी उनके पास जाता है तो उनके निस्तारण के लिए वह जमीनी स्तर से काम करते हैं। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साबिर आलम की रिपोर्ट। आज कहाँ पे आप आए थे, क्या समस्या है? हम लोग कैस्को आए थे, एमडी साहब से मिलने आए थे, लेकिन एमडी साहब की तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज हम लोगों को डायरेक्टर साहब मिले वार्ष्णेय जी, और हम लोगों ने उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखी। हमारे यहाँ वीरेंद्र मिश्रा जी उद्यमी हैं, एक बहुत छोटे से उद्यमी हैं और हार्ट के पेशेंट हैं, और उनको जो है एक 57 लाख रुपए का बिल रेज कर दिया गया है उनके ऊपर कि आपने 2018 से आपकी मीटर रीडिंग जो है कम आ रही थी, जबकि हर महीने इसकी एमआरआई होती है, हर महीने जो है चेकिंग होती है, 2-2 मीटर लगे हुए हैं, दोनों मीटरों का कंपैरिजन होता है। लेकिन अगर 8 साल बाद 9 साल बाद किसी भी उद्यमी पर, छोटे उद्यमी पर 50-60 लाख रुपए का बोझ डाल दिया जाएगा तो वो उद्यमी किसी लायक नहीं बचेगा। वो बहुत छोटे से उद्यमी हैं। मुझे लगता है कि अगर उनको ये देना पड़ गया तो उनका उद्योग बंद हो जाएगा। और पहले भी 2022 में उनका बेटा हार्ट की तकलीफ से मर चुका है और ये हार्ट पेशेंट हैं, और पिछले दिनों भी ये कार्डियोलॉजी गए थे। और मुझे लगता है कि अगर इन पर ये बिल रेज हो गया तो इनको कोई बचा नहीं पाएगा। भैया एक समस्या आपने वो बताई थी कि 5,000 का कुछ ऐसा कुछ मामला, बहुत छोटे छोटे गरीब लोग हैं जिन्होंने बिल नहीं पेड कर पाया, क्योंकि उसमें कई गलतियां कैस्को की भी रही, कैस्को ने बिल रेज नहीं किए। बहुत छोटे छोटे लोग हैं बेचारे, जो नौकरी पेशा हैं, दादा नगर के उद्यमी हैं या गरीब लोग हैं, उन पर अगर बिल इकट्ठा हो गया है तो वो बिल देना चाहते हैं 4-4, 5-5 हज़ार रुपये करके, तो वो बिल लेने वाला कोई नहीं है। तो आज हमारी डायरेक्टर साहब से बात हुई कि हम छोटे लोगों को पूरा देखेंगे और उनसे जिस तरीके से भी किस्तों में हम लोग बिल लेंगे और उनका किस्तों करके उनका मीटर भी चालू करेंगे, उनकी बिजली भी नहीं कटेगी और उनको हम लोग जरूर देखेंगे गरीब आदमी को। सर, तो कई कर्मचारी अधिकारी की आपने शिकायत भी करी है सर ऐसे कौन से लोग हैं सर? एक पंकज कुमार नाम का एजीएम है, वो सभी उद्यमियों से बदतमीजी करता है, उसकी हम लोगों ने शिकायत करी है। और अगर हमने आज डायरेक्टर साहब से शिकायत करी है, अगर वो ना सुधरे तो हम लोग एमडी साहब से शिकायत करेंगे आगे। सर आगे यूथ विंग की आपने बात करी थी, यहाँ पे यूथ विंग की बात करी सर, ये क्या विंग है? यूथ विंग हम लोगों का एक नया विंग बना है वहाँ पे दादा नगर का। इसमें 240 साल से छोटे बच्चे जो उद्यमीगण हैं वो हैं, और ये जो बच्चे हैं ये अपना कार्य कर रहे हैं। अब हम लोगों की उम्र 63, 64, 65, 70 साल की हो चुकी है सबकी, तो हम लोग चाहते हैं कि नए लोग आगे आएं और हम लोगों की बागडोर संभालें। तो इस वजह से हम लोगों ने 200 बच्चों की एक नई पौध तैयार की है। ये बच्चों को हम लोग हर जगह सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप अधिकारियों से बात करेंगे, किस तरीके से बिजनेस करेंगे। तो इसलिए हम लोग जो है सारे बड़े लोग अपने बच्चों को साथ में लेके उनको अधिकारियों के यहाँ भी आते हैं और सारा बिजनेस की बागडोर इन बच्चों को सौंप रहे हैं। सर कोपो स्टेट के चेयरमैन आपके पास आए थे कुछ समस्याएं लेकर, सर क्या समस्याएं थी और क्या निवारण किया गया? वो इंडस्ट्री से संबंधित समस्याएं थी, जैसे कि हमारे यहाँ चेकिंग में कई बार लोगों का असेसमेंट पड़ जाता है, कहीं पे हमारा एमएफ गलत होता है या कहीं पे कोई सीटीपीटी मिसिंग होती है। तो उनका ये था कि भाई टाइमली ये चीज़ें चेक हो जाएं, जिससे कि असेसमेंट आदमी जो अगर थोड़ा बहुत पड़ता है वो जमा कर पाए। इसी तरह से कुछ उनका ये था कि कई लोग गरीब होते हैं, वो किस्तों में, छोटी किस्तों में पैसा जमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो रियायत चाह रहे थे कि आप उसमें जो है, कोई आदमी वाकई बहुत गरीब है तो उसको छोटी छोटी किस्तों में भी पैसा उसको ले लिया जाए। तो हमने उसको कंसीडर करने को कह दिया है। बिल्कुल, अगर वाकई कोई गरीब है
तो उसको हम इस हिसाब से भी हम पैसा ले लेंगे। और थोड़ा कुछ बाकी जनरल प्रॉब्लम भी थी कि भाई जो बिलों की दिक्कतें हैं कि उनको लोगों को टाइमली बिल मिल जाए, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा सा अच्छा बिहेव करें। इसका भी एक शिकायत थी कि कुछ ऑफिसर जो है अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, पब्लिक में अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो उद्यमियों के संबंधित इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम थी जो उन्होंने बताई, उनको हम दूर कराएंगे।